फिलहाल अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। 16 अप्रैल से ईरान यूएस के बीच में दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है। इस्लामाबाद या फिर स्विट्जरलैंड का जिनेवा, ये बातचीत की टेबल यहां पर सज सकती है। बातचीत की टेबल पर फिर से जनप्रतिनिधि यहां पर मिल सकते हैं, लेकिन अभी ये कौन सा होगा, इस्लामाबाद होगा या फिर जिनेवा होगा, ये यहां पर सामने नहीं। हालांकि टर्की का नाम भी जरूर यकीनन सामने आया, लेकिन फिलहाल ये 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं जहां पर जानकारी मिल रही है कि अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत यहां पर अगर सामने आती है तो इस्लामाबाद या फिर जिनेवा, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने भी कल पेशकश कर दी थी कि वो भी मध्यस्थता के लिए यहां पर तैयार है और मध्यस्थता की भूमिका में वो यहां पर आना चाहता है। तो देखिए, बातचीत को लेकर फिलहाल 2 डेस्टिनेशन के नाम यहां पर सामने आ रहे हैं। पहला नाम क्या है? पहला नाम इस्लामाबाद का है, दूसरा नाम जिनेवा का है। और इस बीच इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत देखिए हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बनी दूसरे दौर के लिए। इस्लामाबाद को या फिर जिनेवा को यहां पर चुना जा सकता है और दूसरे दौर की बातचीत के लिए तुर्की भी यहां पर है, जो ईरान और अमेरिका के संपर्क में है। तो यानी कि इस्लामाबाद और साथ ही जिनेवा या फिर तुर्की, जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। ये तीनों नाम देख लीजिए। इस्लामाबाद, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की जमीन, पड़ोसी मुल्क की जमीन, और एक बार फिर से पाकिस्तान कह रहा है कि मैं मध्यस्थता के लिए यहां पर सामने। टर्की यहां पर दोनों के साथ यहां पर संपर्क में है, लेकिन जिनेवा, स्विट्जरलैंड ने पेशकश यहां पर कल की थी और इसी पेशकश के तहत कहा जा रहा है कि टर्की जो जिनेवा है वो भी उस मंच में नजर आ सकता है। लेकिन इस बीच ईरान से बातचीत पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया है। फॉक्स इंटरव्यू में, यानी कि फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में जेडी वेंस ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अब गेंद ईरान के पाले में है। ईरानी टीम डील फाइनल नहीं कर पाई, ईरान को शायद लीडरशिप से चर्चा करनी हो, हमें अपना ऑफर बता दिया है, अब आखिरी फैसला ईरान को यहां पर लेना है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का देखिए ये बयान यहां पर सामने आया, क्या कुछ कहा सुनिए। Some good conversations. I think it was the first time that you had ever seen the Iranian government, the U.S. government meet at such a high level, maybe in the history of the current leadership of Iran. So that's, I think, a positive. And again, we did make some progress in the negotiation. The big question from here on out is whether the Iranians will have enough flexibility, whether the Iranians will accept the critical things that we need to see in order for things to get done. और देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में जो मैराथन बातचीत हुई वो पूरी तरह से बेनतीजा यहां पर रही। कुछ मुद्दों पर दोनों पक्ष सहमत नजर आए, लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे थे जिन पर दोनों तरफ से कोई भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं था। ये आपको तफसील से बताते हैं वो मुद्दे। ईरान की किन मांगों पर अमेरिका ने वीटो यहां पर लगा दिया। पहला मुद्दा, ईरान ने विदेशों में अपनी संपत्ति डीफ्रीज किए जाने की मांग की, जिस पर अमेरिका ने इनकार कर दिया, वीटो यहां पर लगाया। ईरान ने हिजबुल्लाह पर हमले बंद किए जाने की मांग रखी, जिसे लेकर अमेरिकी जवाब ना में सामने आया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूले जाने की भी शर्त यहां पर रखी, मांग रखी, जिसे अमेरिका ने वीटो कर दिया। तो ये वो ईरान की मांग थी या शर्तें थी जिसे वीटो कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों पर इस बार, यानी कि दूसरे राउंड की टेबल पर बातचीत होगी, बात बनेगी? तो यह भी जान लेते हैं। देखिए, किन मुद्दों पर बात अटकी है। सबसे पहले यह समझिए, अमेरिका की वो शर्तें जिन पर ईरान ने हामी नहीं भरी है। दरअसल अमेरिका ने ईरान से परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करने को कहा, जिस पर ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका ने ईरान से संवर्धित यूरेनियम भी उसे सौंपने को कहा, जिस पर ईरान ने इनकार कर दिया। तो वहीं अमेरिका ने होर्मुज पूरी तरह से खोले जाने की शर्त रखी, जिस पर भी ईरान ने अपनी हामी नहीं भरी है। तो ईरान ने अपनी हामी नहीं भरी है, यानी कि यह सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर सामने आती है। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा देते हैं जल्द। होर्मुज की नाकेबंदी पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज को हमने ब्लॉक किया, होर्मुज से ईरान का बिजनेस बंद कर दिया गया। देखिए, ट्रंप अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने ईरान को आर्थिक मोर्चे पर एक बहुत बड़ा झटका दिया है। बिजनेस, यानी कि वो व्यापार ईरान का जिससे उसको बड़ी कमाई हो रही थी, उसे हमने झटका दिया है, बंद किया है। Right now we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out if they were doing business with Iran, but if they weren't, no boats came out. So now Iran is doing absolutely no business, and we're going to keep it that way very easily. और वॉर ब्रेकिंग एक बार फिर से आप तक पहुंचा देते हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह का ऑप्टिकल ड्रोन से हमला सामने आया है। इजराइल के शहर
किरियत शमोना पर यह ड्रोन अटैक किया गया है। आईडीएफ ने ऑप्टिकल ड्रोन से हमले की जानकारी भी दी है। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचा है। देखिए, इजराइल पर हिजबुल्लाह का यह ऑप्टिकल ड्रोन से हमला सामने आया है। इजराइल ने जिस तरह से लेबनान पर लगातार सैकड़ों बम यहां पर बरसाए हैं, बम वर्षा यहां पर की है, लेबनान की धरती कांपी और साथ ही हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए उसके कई 100 ठिकानों को तबाह कर दिया, टॉप लीडर्स का खात्मा कर दिया, उसके कई नेतृत्व को यहां पर उखाड़ फेंका है, लड़ाकों का भी खात्मा कर दिया। हिजबुल्लाह में भी बौखलाहट है और यही वजह है कि हिजबुल्लाह का भी खतरनाक पलटवार यहां पर सामने आया है। और पूर्वी प्रशांत महासागर में यूएस आर्मी का बड़ा ऑपरेशन सामने आया है। महायुद्ध के बीच ड्रग्स से भरे जहाज को निशाना बनाया गया है। जहाज को ध्वस्त करने का वीडियो भी जारी किया है। जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं वो ठीक इस वक्त आपकी आंखों के सामने। देखिए किस तरह से ये वो जहाज है जो कि ड्रग्स से भरा हुआ था, जिसे यूएस आर्मी की तरफ से निशाना बनाया गया, टारगेट पर लिया गया और समंदर में ही देखिए किस तरह से इसे आग के गोले में तब्दील कर दिया गया। सारा ड्रग्स समंदर में भस्म हो गया।